हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर साजिद मंसूरी है। मैं आज आपको पाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ये किन कारणों से होती है। पाइल्स किस कारण से होती है, इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और क्या क्या समस्या आती है। सबसे पहले तो आप मेरी बात को समझिए, पाइल्स यहाँ नहीं होती, एनल केनाल पे नहीं होती। सबसे पहले उसके स्टार्टिंग ओरिजिन यहाँ से होता है। यह हमारा लीवर होता है, ठीक है ना। लीवर से एचसीएल की मात्रा जो निकलनी चाहिए वो एचसीएल की मात्रा कम निकलती है, जिसके कारण हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, अधकचरा रह जाता है और उससे गैस, एसिडिटी, अपच और पेट भरा भरा जैसे लगने लगता है। तो ये कारण होता है मेन पाइल्स का। जब भी आप कुछ खाते हैं, हेवी मील्स लेते हैं या बाहर की चीज़ें खाते हैं या बाहर रहते हैं तो कुछ बाहर का खाना खाते हैं, ये समस्या आपको देखने को मिलती है। आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, गैस बहुत ज़्यादा बनेगी और कभी कभी आपको यहाँ जलन भी होने लगती है। तो ये कारण होता है मेन पाइल्स का। जब आप खाना खाएंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, वो अधकचरा आगे बढ़ेगा आपके आंतों में। आपके आंतों में जब वो आगे बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे वो मल हार्ड होने लगेगा। हार्ड होने का कारण क्या होगा, वो आपके जब एनल केनाल पे पहुंचेगा तो वो आसानी से पास नहीं होगा। आपका स्टूल आसानी से पास नहीं होगा तो आप उस पर लगाएंगे प्रेशर। प्रेशर लगाएंगे तो आपके जो एनल केनाल पे छोटी छोटी नसें होती हैं, जिसको हम हेमराइड्स वेन बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाएगी। सूजन आने के कारण क्या होगा, वहाँ पे मसें हो जाएंगी, तो हम उसी को पाइल्स बोलते हैं। तो आपके मसें बन जाएंगे वहाँ पे। मसें बनने के कारण क्या होगा, आपका लेटरिन का रास्ता इतना बड़ा था तो और छोटा हो जाएगा। और छोटा होने के कारण क्या होगा, जब आपको फिर से कॉन्स्टिपेशन होगा या आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो मसें क्या होंगी, कभी कभी उनमें कट लग जाता है। कट लगने के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है और उसी को हम ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, कभी कभी आप किसी को ब्लीडिंग्स नहीं होती और किसी किसी को होने लगती है। तो मसें तो बने हुए हैं आपको, और मसें बने हुए हैं तो उसमें दर्द भी होगा, जलन भी होगी और आपको बैठने में भी दिक्कतें आएंगी। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि पाइल्स यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, ना कि एनल केनाल से। यदि आप अपना डाइजेशन इंप्रूव कर लें, खाने में मिर्ची मसाला एकदम ना के बराबर कर दें, हेल्दी फूड खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं, मतलब मांस मछली ना खाएं, इसी के साथ साथ ज़्यादा स्पाइसी फूड ना लें, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। आपके जो मल है वो हार्ड नहीं होगा, वो स्मूथ रहेगा और आपको फ्रेश होते टाइम या लेटरिन करते टाइम प्रेशर नहीं लगेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको खाने में क्या खाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ नहीं खाना है। रोजाना जब भी खाना खाएंगे तो एक कटोरी के बराबर आपको एक कटोरी सलाद लेना है, जिसमें ककड़ी, मूली, प्याज, टमाटर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करना है। ये क्या होता है, इसमें फाइबर फूड होता है, ये आपके मल को चिपकने नहीं देंगे और आपके जो लेटरिन है, मल है, वो स्मूथ बना रहेगा, वो हार्ड नहीं होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, क्योंकि ठंडियों में सबसे ज़्यादा पाइल्स की समस्या देखी जाती है। हम पानी कम पीते हैं तो हमारा मल हार्ड हो जाता है, जिसका कारण स्टूल लेटरिन के रास्ते निकलने में तकलीफ देती है और दर्द और जलन बनी रहती है। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं और मैंने सैकड़ों पेशेंट ऐसे ठीक किए हैं जो पाइल्स में बहुत ही दर्द भरे थे, ब्लीडिंग पाइल्स थी। इसमें कुछ दवाइयों के मैं आपको नाम बताता हूँ। यदि आपको दर्द और जलन है तो आप एस्कुलस और रिटानिया ले सकते हैं। यदि आपको ब्लीडिंग भी हो रही है तो आप साथ में हेमामिलस ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर वर्कहोलिक हैं, आप रात में लेट समय तक काम करते हैं, तो नक्समोविका ले सकते हैं 200 पोटेंसी में। यदि आपको एसिडिटी हो रही है तो कार्बोवेज या कोलेंसोनिया ले सकते हैं आप। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कॉमन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ले सकते हैं। यदि आपको एनल कैनाल पे दर्द बना रहता है, ब्लीडिंग होती है, तो आप पाइलोएम ऑइंटमेंट आता है वो लगा सकते हैं स्मूथनेस के लिए, जिससे आपका स्टूल आसानी से पास हो जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी आपको पाइल्स से लड़ने के लिए। और यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके सारे जवाब दूंगा।